रविवार 17 अक्टूबर 2021 नरही पार्क। आज हम सिलो के संदेश से 7वां चैप्टर पढ़ेंगे, शक्ति की उपस्थिति। ये सिलो का 5वें दिन का अनुभव है जो उन्होंने किताब में लिखा है। आप पढ़ेंगे रमेश जी? हाँ, शुरू कीजिए ना आप। हम पढ़ देते हैं और आप उसको ये करेंगे। पहला उसमें कुछ पॉइंट हैं। उसमें पहला है, जब मैं सचमुच जागृत था तब मैं एक समझ से दूसरी समझ तक उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। इसमें इस पंक्ति को अगर थोड़ा सा हम लोग गहराई में जाते हैं तो यहाँ जागृति की अवस्था जो है, जब हमारे पास जागृति की अवस्था था, जब सिलो ने 4 दिन के बाद जब 5वां दिन में प्रवेश किया तब वो उनको जो अनुभव हुआ उसमें उन्होंने जो कहा, जागृति, जब हम जागृत अवस्था में थे उस टाइम में हमारी जो समझ थी एक समझ पे जाके ब्रेक नहीं करती थी, फिर एक समझ से दूसरे समझ से तीसरे समझ, ये बढ़ती ही जा रही थी। जैसे किसी भी चीज का एक क्लास का समझ होता है, फिर दूसरे क्लास का, फिर तीसरे क्लास का। तो इस तरह से जागृत अवस्था में वो समझ उस आदमी के अंदर, मानवीय प्रवृत्ति के अंदर, मानवीय चेतना के अंदर वो बढ़ता ही जाता है। हाँ तो एकदम ठीक। इसको हम पिछले चैप्टर के साथ जोड़ सकते हैं जहां उन्होंने बताया कि एक निद्रा की अवस्था है और एक जागृति की अवस्था है। तो अब वो जागृति की अवस्था की बात कर रहे हैं जी। हाँ, उसका पॉइंट नंबर 2 जो उन्होंने लिखा है, ये लिखा है कि जब मैं सचमुच जागृत था और आरोहण मतलब बढ़ते हुए आरोहण जारी रखने की ताकत का अभाव महसूस कर रहा था, जब मैं अपने ही भीतर से शक्ति को खींच पाया, यह शक्ति मेरे समूचे शरीर की में उपस्थित थी। सारी ऊर्जा मेरे छोटे से छोटे कोषों में भी मौजूद थी और वह मेरे भीतर के रक्त भ्रमण से भी ज्यादा तेजी से और तीव्रता से बह रही थी। यानी जब हम जागृत होते हैं तो और हमें आगे बढ़ने के लिए शक्ति की जरूरत होती है, जी। तो वो शक्ति हमें अपने भीतर से मिल जाती है। और तब हम पाते हैं कि हमें उसको हल कर सकते हैं। और ये शक्ति इतनी तेज होती है कि जो हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है उससे भी ज्यादा तेजी से इसका प्रवाह होता है। यानी जो शक्ति लिए हेलो, उस शक्ति को समझ सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बोलिए। हाँ, वो आवाज सर बीच में कट रहा था नेट की वजह से। हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा आपके बातों में थोड़ा सा और जोड़ दूं ताकि और हमारे साथी जो है और स्पष्ट हो जाए। यहाँ पे सिलो का कहना तो मानना है कि जब मैं जागृत अवस्था में होता हूँ तो मेरे समझ की जो स्थिति है वो बढ़ती जाती है, तो उसको रखने का ताकत, सेव करने का कैपेसिटी मेरे अंदर में नहीं था। जो आज हम कंप्यूटर में देख सकते हैं का रैम और रोम क्या 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 ये जो होता है, तो इस तरह का फंक्शन मेरे अंदर में नहीं था कि मैं उसको कहीं समुचित समय के लिए सेव करके रखूं। तब हमने अपने अंदर के तमाम शक्तियों को एकत्रित किया और उस एकत्रित शक्ति के साथ जो हमारे छोटे छोटे कोषों में भी थे, हर एक जगह थे, उनको मैंने एकत्रित करके उसको आगे अपने जागृत अवस्था का समुचित लाभ उठाया। बस। अब पॉइंट 3, मैंने पाया कि ऊर्जा मेरे शरीर के उन बिंदुओं में केंद्रित थी जो सक्रिय थे
और वह उन बिंदुओं में अनुपस्थित थी जब वे निष्क्रिय थे। साफ बात है, शरीर का जिस जिस हिस्से को हम सक्रिय रखते हैं वहां पर वो शक्ति हमें मिलती है, और जिनको हम निष्क्रिय रखते हैं वहां वो शक्ति नहीं मिलती। अब चौथा, जी, बीमारी के अवस्था में जो अवयव अस्वस्थ थे, ठीक उन्हीं में या तो ऊर्जा का अभाव या जमाव था, परंतु जब मैं ऊर्जा के सामान्य प्रवाह को पुनः स्थापित कर पाया तब बहुत सी बीमारियां दूर होती गई। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है सभी दूसरे बिंदुओं की तरह, कि जब कोई बीमारी होती है तो शरीर का कोई हिस्सा ऐसा होता है जहां पर जो ऊर्जा का प्रवाह है वो रुक जाता है या अटक जाता है, और जब उस प्रवाह को दोबारा स्थापित किया जाता है तो वह बीमारी दूर हो जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट पारा है, कुछ लोगों को इस बात का ज्ञान था और विविध प्रक्रियाओं द्वारा जिनसे हम आज अपरिचित हैं, वे इस ऊर्जा के प्रवाह को पुनः स्थापित कर पाते थे। आगे बढ़िए। आगे का पॉइंट है, कुछ लोग यह जानते थे और इस ऊर्जा को दूसरे में संचारित करके बोध का प्रकाश और शारीरिक चमत्कार भी पैदा कर पाते थे। इस बात को बहुत लोग समझते थे, तो वो अलग अलग प्रक्रिया द्वारा, जिन्हें आज हम नहीं जानते हैं, लेकिन आज एक प्रक्रिया हम जानते हैं, एक्यूपंक्चर, जिसके माध्यम से लोग ऊर्जा के प्रवाह को दोबारा स्थापित कर देते थे तो बीमारी ठीक हो जाती थी। और कुछ लोग इसको आगे ले जाके शक्ति का प्रवाह अपने से दूसरों तक संचारित करते थे, तो जिसमें बोध का प्रकाश और शारीरिक चमत्कार भी पैदा होते थे। हाँ, इसको एक तो एक पहले वाले पॉइंट पे, एक तो एक्यूपंक्चर की जो कला है, जो विधि है, उससे वो एक्यूपंक्चर में यही किया जाता है कि आपकी, वो देखते हैं कि आपको दिक्कत कहाँ पे है, और उस दिक्कत की जो नस है, उनका मानना है कि उस नस में जो आपका शक्ति का प्रवाह है, एनर्जी का जो प्रवाह है वो रुक गया है, तो वो उस नस को कहीं से पंक्चर करते हैं, वहाँ एक पिन लगाते हैं और उसमें से वो खून निकलता है और उसको एनर्जी को दोबारा वो फ्लो एस्टेब्लिश कर देते हैं। तो जैसे वो जो एनर्जी है, जो शक्ति है, उसका प्रवाह दोबारा स्थापित होता है, आपकी बीमारी खत्म हो जाती है। इसी तरह आप देखेंगे होम्योपैथी में, जिसकी आप लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी बायोकेमिस्ट्री में, उसमें जो 12 सॉल्ट हैं, उसका भी यही है कि एक सॉल्ट कम हो जाता है बीमारी में, तो वो उस सॉल्ट को पूरा कर देते हैं तो बीमारी ठीक हो जाती है। तो जो प्रवाह है शक्ति का वो दोबारा स्थापित हो जाता है। जी। ये एक तरीका, एक चीज है। दूसरा है कि अपनी शक्ति को दूसरों तक पहुंचाना, वो संचार करना। जैसे हमारी एक विधि है, सेरेमनी है, लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स। जब हम एक शक्ति का अनुभव करके फिर अपने हाथ दूसरे के कंधे पे या दिल पे रखते हैं, तो किस तरह हम शक्ति को आपस में प्रवाह करते हैं। या जब हम वेल बीइंग की सेरेमनी, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, मैं एक मिनट देखता हूँ, कल्याण की विधि। तो कल्याण की विधि में हम यही करते हैं, कल्याण की विधि में हम जो दूसरों की कामना करते हैं, तो हम अपनी शक्ति उनको भेजते हैं। तो उससे हम इस तरह से हम ये शक्ति दूसरों तक पहुंचाने की, संचारित करने की
का रास्ता समझते हैं और सीखते हैं। जी जी। तो ये शक्ति की अनुपस्थिति की बात थी कि शक्ति किस तरह से, शक्ति कहाँ पर है हमारे अंदर, उसको हम समझें, उसको जी पहचानें और उसका संचार हमारे अंदर और हमारे साथ दूसरों के साथ किस तरह होता है वो जी। यहाँ पर समझाने की कोशिश की है सिरों ने। हाँ जी। तो सुधीर भाई, हम फिर ये हमारा जो पाठ था शक्ति की उपस्थिति, सिलो के मैसेज से जो तो 5वां दिन का जी लोग, वो आज तो हम लोग पढ़ लिए हैं, मनन भी किए। जी आ, अब कल जी। हम अगले संडे को हम लोग शक्ति का हाँ, नियंत्रण है, और ये किसी का छठे इस दिन का। पे, किसी को इस पे कुछ कहना है? अनिल जी, रेखा जी, बिंदे जी, तो बताइए। हमारे पास 10 एक मिनट का टाइम है जो हम लगा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, एक आराम से। सबसे नीचे जो आए, जो कुछ लोग में यह जानते थे और उस ऊर्जा को दूसरे में संचारित करके बोध का प्रकाश और शारीरिक चमत्कार भी पैदा कर पाते थे। तो अपना ऊर्जा दूसरों में संचारित करके जी बोध का प्रकाश और शारीरिक चमत्कार भी पैदा कर पाते थे। जी। उसको तो जी जी, बोध का प्रकाश। हाँ नहीं, यानी दूसरे को जानकारी पाने का रास्ता, जी बहुत जीवन को समझने के तरीके, हाँ, ये सब तरीके उनके लिए खुल जाते थे। कुछ लोग ऐसे करते थे कि उनके शरीर पे हाथ रखते थे, जी बोले जी आशीर्वाद देते थे, बोले जा तेरा सब कुछ ठीक होगा। तो अगले दिन जाके उसने एग्जाम दिया, उसको सब कुछ ठीक हो गया, सब समझ आ गया। जी तो वो ज्ञान तो उसके अंदर था, उन्होंने उसका रास्ता खोल दिया। हाँ? इस तरह की अजीब चीजें वो जी करते थे। और कुछ आ, लोग दूसरे को हाथ लगाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वो उसका बीमारियां दूर हो जाती हैं। जी। तो इनका शक्ति वहां वहां तक पहुंचा। या उन्होंने अनिल, अपनी शक्ति दूसरे में पहुंचाई और जिससे आ, दूसरे के अंदर शक्ति का प्रभाव, शक्ति का जो प्रवाह है वो दोबारा जी संचारित हो गया। थोड़ा सा मैं इसमें एक, अनिल थोड़ा सा और आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। ये जो शक्ति का संचार है ना, जब हम में शक्ति होता, आप सपोज कीजिए हमारे यहाँ जो प्रथाएं हैं कि हम किसी पहुंचे हुए आदमी के पास, संत हो या ज्ञानी हो या प्रवचन करता हो जिसे हम मानते हैं, हम उनके पास जाते हैं। तो क्यों जाते हैं उनके पास? जब हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? तो एक कामना लेकर के जाते हैं कि मुझे यहाँ से कुछ लेना है, मैं उनका पैर छूता हूँ, या वो जो मुझे फिर अपने शरीर मेरे आशीर्वाद को देते हैं। तो ये जो सेरेमनी हम लोग करते हैं, ये क्या है? ये वही प्रक्रिया है जिसे हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। जैसे वो बाबा मुझे आशीर्वाद दे करके अपने शक्ति को मेरे तक ट्रांसफर करते हैं, और मैं वहां से जब निकलता हूं तो बता रहे मुझे बाबा ने आशीर्वाद दे दिया। ये एक ताकत अंदर से जो मैं जी जानता था, लेकिन जी उस जानकारी में थोड़ा सा रास्ता मिलना चाहिए था कि कैसे इस जानकारी को मैं उपयोग करूं, वो बाबा के जी आशीर्वाद से मुझे मिला। ये जो भावना है, यही हमारा सेरेमनी जो हम लोगों का है, वो यही है। हमारे पास हम जितने साथी हैं मानव विचारवादी के, उन्होंने उनके पास जो भी शक्ति है, उस तमाम जी शक्ति को एकत्रित करके हम अपने साथी के लिए कल्याण की बात करते हैं जो उन तक पहुंचता है। जी तो ये ट्रांसफर, ये जो है ऊर्जा का आदान प्रदान की जो बातें हैं, परंपरा है, प्रक्रिया है, ये है बहुत पुराना, बहुत पहले से। लेकिन क्या हुआ, तो आजकल हमने इस बातों को समझना भूल गए कि ये प्रक्रिया भी जीवन में है जो महत्वपूर्ण है, जिससे हम एक दूसरे को आदान प्रदान कर सकते हैं। हमारे पूर्वज, मैं कभी लिखित वाला बात तो बहुत बाद में आया, श्रुतीय ज्ञान की बात होती थी, तो कैसे ट्रांसप्लांट होता था ज्ञान, ये ऊर्जा कैसे प्रवाह होता था। तो ये कुछ विधियां थी जो हम लोग नहीं जान पाते हैं, नहीं जानते हैं, क्योंकि हम उतना अंदर तक अपन उसको मनन नहीं कर पाते हैं। तो ये थोड़ा सा सिलो जब 5वां दिन ने अपना अनुभव को साझा किए, जब सिलो ये काम कर रहे थे, तो 5वें दिन में अपने अनुभव को साझा किए कि इस तरह से शक्ति की जो इस उपस्थिति है उसको हम देख सकते हैं, उसका सही सदुपयोग कर सकते हैं,
और जागृत अवस्था में जो भी कुछ होता है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए शक्ति मेरे अपने अंदर बहुत सारा पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है कि अगर मैं उसका सही सदुपयोग करूं तो मैं कभी बीमार पड़ ही नहीं सकता। मैं कभी उसका सही सदुपयोग करूं तो मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां आएगी वो चुनौती की तरह आएगी और मैं उसे विजय जरूर प्राप्त कर लूंगा। इस तरह की शक्तियां मेरे अंदर है, लेकिन हमने उसे एकत्रित करके कभी उपयोग करने का अपने आप को समझ विकसित किया ही नहीं। यही चीज है जीवन के मन का 5वां दिन, जो सिलो कहना चाह रहे थे कि शक्ति का उपस्थिति हमारे आंतरिक, हमारे शरीर के आंतरिक है, उसे हमें समझना होगा। मैं अगर स्पष्ट हो गया होगा नहीं यार, और तो जी फिर जी 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 क्लियर। सुधीर भाई जी थोड़ा सा आपका समय देखते हुए हम लोग संक्षिप्त जो शिथिलीकरण करते हैं जी तो वो आप करा देंगे हम लोगों को, ताकि कुछ जरूर जरूर। इसके ऊपर कोई और बात करनी है? हाँ किसी साथी से विजय जी को कुछ कहना है, रेखा जी को कुछ कहना है, वो करिए, फिर वो करते हैं। हाँ तो रेखा जी रेखा जी क्या हमारे हाँ बातों को सुधीर भाई, सुन? रमेश जी। हाँ 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 रमेश भाई। हाँ हाँ बोलिए बिंदु जी। हाँ 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 नहीं, आज कुछ जो कुछ हुआ शक्ति की उपस्थिति, जी और हम लोग जो कुछ भी कर्म करते हैं, कर्म जी करते चलते हैं, लेकिन वो जागृति पूर्वक करते हैं, लेकिन उससे जो शक्ति का संचार होता है उस संचार को हम जो है उस परख नहीं पाते हैं। तो जी आज के जी जो सही हाँ, आज के जो कुछ विचार हुआ जी मानववादी सोच के अंतर्गत शीलों के संदेश से, तो इससे जो है सो यानी बहुत अच्छी तरह से हमें यह जानने का मौका मिला कि हम कुछ भी करते हैं, अगर जी लगन से करते हैं, जागृति पूर्वक करते हैं, तो करते चलते हैं, तो कुछ ये जो उसके अंतर्गत जो शक्ति का प्रभाव होता है उस जी शक्ति को भी समझें, और जितना हम आगे कर्म करते चलेंगे उतना ही वो शक्ति जो है सो डेवलप होती चली जाएगी। जी 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 साथ ही हम इससे औरों को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। अपनी इस शक्ति को जो है तो दूसरों में जो है प्रवाह कर सकते हैं, उन्हें भी इन शक्तियों के बारे में जो है जी अवगत करा करके उन्हें फायदा पहुंचा सकते हैं। तो ये जी आज के जो विचार में जो कुछ आया है, इससे जो है सो आगे जो कुछ भी है मानववादी सोच के अंतर्गत कुछ आगे बढ़ने की, कुछ करने की, तो उसमें ये हमें जो है सो ये बिंदु जो है सो पूरी तरह से जो सहायक होगा आगे बढ़ने। अच्छा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। रेखा जी आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ हाँ रेखा जी। नहीं चाहूंगी, रेखा जी पर मैं आपको हाँ बोलिए। आप मुझे सुन पा रहे हो और नहीं? हाँ एकदम हाँ रेखा, बढ़िया। हाँ रेखा जी क्लियर आवाज है। हाँ हाँ, मैं दो नंबर के पॉइंट से जुड़ गई थी, तो अगर आपको दिक्कत ना हो तो एक नंबर के जो पॉइंट पे फिर एक बार डिस्कस कर, मैं सुनना चाहती हूँ, दोहराना। पहला पॉइंट है, जब मैं सचमुच जागृत था तब मैं एक समझ से दूसरी समझ तक उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। पिछले चैप्टर में सिलो ने बताया कि एक निद्रा की अवस्था है, एक जागृति की अवस्था है। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि जागृति की अवस्था में मैं समझ की गहराइयों में आगे चलता गया, उसमें कोई रुकावट नहीं हुई, ये वो बता रहे हैं कि जब जागृति की अवस्था होती है तो हमारी समझ जो है वो और गहरी होती जाती है। ठीक है। और इसके बाद उन्होंने जागृति की अवस्था में शक्ति की जो उपस्थिति है उसकी बात करी
कि जो जब हम जागृत होते हैं और मान लो हमें आगे बढ़ने के लिए शक्ति की जरूरत होती है, तो वो शक्ति हमारे शरीर के हर कण में मिलती है और वहां से हम उस शक्ति को ले सकते हैं। और ये शक्ति हमारे शरीर में जो रक्त बहता है, रक्त का जो प्रवाह होता है, उससे भी ज्यादा तेज गति से होती है। और ये शक्ति हमारे शरीर के कण कण में मौजूद होती है। और मैंने पाया कि ये शक्ति उन बिंदुओं में केंद्रित होती है जो सक्रिय होते हैं, और जो शरीर के हिस्से किसी कारण से सक्रिय नहीं होते, वहाँ ये शक्ति का का अभाव होता है। फिर उन्होंने कहा कि बीमारी की अवस्था में या किसी और दिक्कत में जो हिस्से अस्वस्थ थे, वहां पर या तो ऊर्जा थी नहीं या बहुत कम थी। और लेकिन जब मैंने उन हिस्सों में ऊर्जा का प्रवाह दोबारा से सामान्य किया, तो बहुत सी बीमारियां भी दूर हो गई। तो वहाँ उन्होंने कुछ उदाहरण बताए हैं कि कुछ लोग ऐसे हुए हैं जो जिनको इस बात का पता था कि अलग अलग प्रक्रियाओं से अगर शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को दोबारा स्थापित कर दिया जाए तो बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस तरह लोगों की बीमारियां भी ठीक करी और उनको ज्ञान भी प्राप्त कराया। ये कुल मिला के इस अध्याय में सिलो का अनुभव जो उन्होंने हमारे साथ साझा किया है वो है। जी, थैंक यू। स्वागत है आपका। तो अब हम ये हमारी जो ध्यान है 2 मिनट का वो करेंगे। हम अपने आप को म्यूट कर देंगे ताकि शोर ना हो। हम आंख बंद करेंगे और अपना एक हाथ दिल पे रखेंगे। एक गहरे श्वास के साथ कल्पना करें कि आप इस हवा को अपने दिल में ले जा रहे हैं। गहरा सांस लें और कल्पना करें कि आपके सांस की हवा आपके दिल में जा रही है। अपने हाथ से उसको आप महसूस कर सकते हैं। फिर अपनी पूर्ण शक्ति के साथ अपने लिए और अपने सबसे प्रिय लोगों के लिए विनती करें। पूरी मजबूती से विनती करें कि जीवन में विरोधाभास लाने वाली हर एक चीज आपसे दूर रहे। अपने जीवन में एकता के लिए विनती करें। इस संक्षिप्त विनती पर अधिक समय ना लगाएं, क्योंकि अपनी दिनचर्या में केवल पल भर का हस्तक्षेप पर्याप्त होगा।
ये पर्याप्त होगा अपनी अंतःकरण की गहराइयों के उस संपर्क से आपकी भावनाओं और विचारों के स्पष्टीकरण के लिए। शांति, शक्ति और आनंद। जब आप इसे पूरा कर लें तो आप वापस मीटिंग में जुड़ सकते हैं और अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर सकते हैं। शांति और आनंद सबों के लिए। शांति, शक्ति और आनंद सभी के लिए। रमेश जी आपका वीडियो ऑन करिए। रेखा जी आपका वीडियो ऑन करें, आज की फोटो ले ली जाए। जी जी जरूर। चश्मा तो पहनना ही पड़ेगा। जी सभी साथी को शांति, शक्ति और आनंद। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे 1 बजे। हाँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट के साथ, जी बोलिए। यदि हमें लगता हो कि ये साप्ताहिक कार्यक्रम जो हमारा 1 घंटा टाइम है ये कुछ फायदा कर रहा है लोगों में या अच्छी चीज है, हमें करनी चाहिए, तो हम अपने साथी को जरूर एक ऐसा साथी 1-2 करके साथी बढ़ाएं जिससे हम ऑनलाइन जुड़ने के लिए आग्रह करें कि भाई 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा जुड़ो। जी हाँ, तो आज ये की रिकॉर्डिंग हम आपके साथ शेयर करेंगे। जब आप दूसरों को इसके बारे में बताएं तो उनको ये रिकॉर्डिंग आप सुना भी सकते हैं। जी 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 ठीक है। शांति, शक्ति और आनंद। फिर अगले हफ्ते रेखा तक जी के लिए। बहुत अच्छा लगा आप जुड़े नेपाल से। जी 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 अच्छा, आज 2 चीजें मुझे आपको बतानी है। एक तो